हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, आज संडे है और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। सो फुल वीक के हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम पिछले वीक के 1 से लेकर 7 सितंबर के सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो ये एक रिविजन वीडियो है, आप अपने पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। इस वीडियो का PDF आप लोग को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, अदरवाइज टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर लीजिएगा करंट अफेयर्स लॉजिक्स। वहाँ से भी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन करते हैं स्टार्ट। और लास्ट में देखिए टोटल जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आप लोग मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आज आपका क्या स्कोर रहा है। तो कोशिश करें फ्रेंड्स अपने स्कोर को हर एक वीक में इम्प्रूव करने की। जितना इम्प्रूव करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन देखिए, विच सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैज़ बीन अकॉर्डेड नवरत्न स्टेटस। अभी हाल ही में किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो कंपनी का नाम है NHPC लिमिटेड, जिसे अभी हाल ही में नवरत्न का स्टेटस मिला है। इसके अलावा नवरत्न कंपनीज में 4 कंपनीज देखिए और अपग्रेड हुई हैं। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन NHPC और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये 4 जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है ना, इनको नवरत्न का स्टेटस मिला है। NHPC लिमिटेड की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर है इसका फरीदाबाद में। चेयरमैन और MD हैं राजकुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो इसे इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बधावन पोर्ट इन द पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। मोदी जी ने किस राज्य के पालघर जिले में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी। तो यहाँ हमें बताना है कौन सा स्टेट है। आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट की देखिए फॉर्मेशन हुई थी 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई। गवर्नर है यहाँ के CP राधाकृष्णन और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 33rd कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो अभी 33वें कैबिनेट सचिव कौन अपॉइंट हुए हैं। राइट आंसर है TV सोमनाथन। TV सोमनाथन जो है ना, ये राजीव गौबा की जगह पर जो है अपॉइंट हुए हैं और ये बने हैं हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली देखिए किसने अभी इंडियन एयरफोर्स के एयर स्टाफ के डिप्टी चीफ यानी उप वायुसेना अध्यक्ष का पदभार संभाला है। तो भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ अपॉइंट हुए हैं एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में, तो स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1938 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं। फ्रेंड्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं V सतीश कुमार। इन्होंने रिप्लेस किया है श्रीकांत माधव वैद्य को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1959 में हुई और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया की जो रुबीना फ्रांसिस है ना, इन्होंने पेरिस पैरालंपिक गेम्स में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। किस खेल से संबंधित है। तो इनका संबंध है शूटिंग में। शूटिंग में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। वुमेंस की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और ये बिलोंग करती हैं मध्य प्रदेश स्टेट से। नेक्स्ट है कि विच मेडल डिड एथलीट निशात कुमार विन इन हाई जंप एट पेरिस पैरालंपिक्स। तो इस बार पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निशात कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने ऊंची कूद में जो है जीता है सिल्वर मेडल। तो मेंस की जो हाई जंप T47 इवेंट हुआ था उसमें इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। तो जितने भी पैरालंपिक्स से देखिए आपके क्वेश्चंस होंगे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। जैसे ओलंपिक इंपॉर्टेंट है ना फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें पेरिस
जो पैरालंपिक्स है वो भी उसको भी हमें याद रखना है। अच्छा, पेरिस पैरालंपिक ना आज उसका 8 सितंबर है आज, तो आज ना उसकी क्लोजिंग सेरेमनी है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने 29 मेडल जीत लिए हैं। देखिए, जिसमें 7 जीते हैं गोल्ड मेडल, 9 जीते हैं सिल्वर मेडल और 13 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। और कौन सी नंबर पे है इंडिया मेडल टैली में? 16 पोजीशन पे है। बहुत अच्छा इंडिया ने परफॉर्म किया है, 16वें नंबर पे है। नंबर 1 पे कौन सा देश है? तो चाइना जो है सबसे ज़्यादा मेडल जीत के 216 मेडल जीत कर नंबर 1 पोजीशन पर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीतीश कुमार won which medal in the para badminton men's singles SL3 at Paris Paralympics 2024? तो नीतीश कुमार ने कौन सा मेडल जीता है पेरिस पैरालंपिक में पैरा बैडमिंटन में? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 133rd डूरंड कप 2024? किसने जीता इस बार डूरंड कप का टाइटल? तो ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। एडिशन हुआ था इस बार डूरंड कप का 133rd एडिशन। और कहाँ हुआ था ये? कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग में। गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है नोआ सदोई को, सबसे ज़्यादा इन्होंने गोल करे हैं 6 गोल्स। गोल्डन ग्लोब का अवार्ड मिला गुरमीत सिंह को और गोल्डन बॉल किसे मिली? जितिन एमएस को। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ September 5 फॉर नेशनल टीचर्स डे? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के लिए 5 सितंबर का क्या महत्व है? इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थडे होता है, उसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं ये हमारी इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। इन्हें 1954 में मिला था भारत रत्न अवार्ड और 1962 से इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है टीचर्स डे। नेक्स्ट है, विद विच कंट्री इज़ द इंडियन नेवी कंडक्टिंग द वरुण एक्सरसाइज? भारतीय नौसेना किस देश के साथ में वरुण अभ्यास कर रही है? तो ये आयोजित हो रहा है फ्रांस देश के साथ। ये भी याद रखिएगा इस बार कौन सा एडिशन हुआ है? 22वां एडिशन हुआ है। इंडियन नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट ने इसमें भाग लिया। दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये जो नौसैनिक अभ्यास है ये शुरू हुआ था 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट 19th इंटरनेट गवर्नेंस फोरम फ्रॉम दिसंबर 2024? कौन सा देश है जो कि दिसंबर से 19वें इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा? तो इसे होस्ट करेगा सऊदी अरब। ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, ये जो फोरम है ये होगा 15 से लेके 19 दिसंबर तक सऊदी अरेबिया के रियाद में। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है, करेंसी है सऊदी रियाल और प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अगला क्वेश्चन है, द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ फॉर्म्ड अ पैनल टू सिंप्लीफाई द डिकेड्स ओल्ड IT एक्ट। हु विल चेयर दिस पैनल? तो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने दशकों पुरानी जो आयकर अधिनियम है उनको सरल बनाने के लिए ना एक पैनल का गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे VK गुप्ता। Supreme Court has constituted a high-powered committee to amicably resolve the grievances of farmers जो शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रही हैं। पंजाब हरियाणा के बीच जो शंभू बॉर्डर है वहाँ पे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी शिकायतों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ना एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो यहाँ पूछा इस समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? आंसर, जस्टिस नवाब सिंह। Recently, which bill introduced in the West Bengal Assembly by the Mamata Banerjee government? So, हाल ही में ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में कौन सा विधेयक पेश किया? तो इस एक्ट का नाम है द अपराजिता वुमेन्स एंड चाइल्ड बिल 2024। इसे अभी जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट है, इन अगस्त 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विद माइक्रोसॉफ्ट टू सिंप्लीफाई टैक्स फाइलिंग फॉर ओवर 20 मिलियन गिग वर्कर्स इन इंडिया? भारत में 20 मिलियन से भी ज़्यादा जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने के लिए
माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी किसने की है अभी? राइट आंसर इज क्लियर टेक्स ने जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में की है पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग एज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ सेंट्रल एयर कमांड। तो अभी किसने मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद ग्रहण किया? तो ये पद किसने ग्रहण किया है? आशुतोष दीक्षित। आशुतोष दीक्षित जो है ये भारतीय वायुसेना की जो फाइटर स्ट्रीम है उसमें कमीशन हुए थे 6 दिसंबर 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में 3 महीने के लिए किसी अपना इंतरिम चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो 3 महीने के लिए अपॉइंट हुए हैं रजनीश नारंग। इन्होंने सक्सीड किया है पुष्प कुमार जोशी को। HPCL जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1952 को, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके बाद देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एडिशनल मतलब किसे चेयरमैन का एडिशनल चार्ज मिला है? भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है किसे? V सतीश कुमार को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायायो मियाजाकी, इन्हें अभी मिला है प्रेस्टिजियस रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर 2024। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो हायायो मियाजाकी की बात करती हैं, ये बिलोंग करती हैं जापान कंट्री से। रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको क्यों मिला है देखिए, तो फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण और एनिमेशन के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में जो उनका योगदान है उसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। रेमन मैग्सेसे जो अवार्ड है ऑल्सो इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। इसके बाद है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल फॉर प्लेइंग अ की रोल इन मेकिंग द ओलंपिक गेम्स पेरिस अ सक्सेस। तो किसे ओलंपिक खेल पेरिस को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर किसे मिला है? फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को। नेक्स्ट देखिए, सुमित अंतिल जो है उन्होंने मेंस की जैवलिन थ्रो F64 में कौन सा मेडल जीता है? सुमित अंतिल जो है उन्होंने भाला फेंक में जीता है फ्रेंड्स गोल्ड मेडल। और इन्होंने कितना थ्रो किया था? 70.59 मीटर का, और इसी के साथ उन्होंने एक पैरालंपिक रिकॉर्ड भी सेट किया। सुमित अंतिल जो है बिलोंग करती हैं हरियाणा स्टेट से। नेक्स्ट देखिए, इंडिया की 19 साल की मनीषा रामदास, इन्होंने जीता है वुमेन सिंगल्स SU5 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल। अब देखिए, जब मेडल आपको पहले क्वेश्चन में बता देते हैं तो स्पोर्ट पूछ लेते हैं, और अगर स्पोर्ट्स बता दिया तो मेडल पूछ लेते हैं। आपको बस ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। तो ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं? बैडमिंटन से। तो बैडमिंटन में मनीषा रामदास ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये बिलोंग करती हैं तमिलनाडु स्टेट से। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ वॉन सिल्वर मेडल इन द मेंस सिंगल SL4 कैटेगरी इन बैडमिंटन। सो पेरिस पैरालंपिक में बैडमिंटन में पुरुष एकल SL4 वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? तो ये पदक जीता है सुहास यतिराज ने। और सुहास यतिराज की बात करते हैं कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? कर्नाटक स्टेट से। नेक्स्ट देखिए, योगेश कथुनिया, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है पेरिस पैरालंपिक गेम्स में। ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अब यहाँ इनके खेल का नाम बताना है, तो ये संबंधित है डिस्कस थ्रो। तो योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में जीता है कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। और अगर बात करते हैं कौन से स्टेट से ये बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करती हैं हरियाणा राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया की शीतल देवी और राकेश कुमार, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल इन द मिक्स्ड कंपाउंड ओपन डैश इवेंट। इवेंट का नाम बताना है जिसमें शीतल देवी और राकेश कुमार ने मिश्रित में जीता है कांस्य पदक। सही आंसर है आर्चरी। तो आर्चरी इवेंट जो हुआ था उसमें इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। शीतल देवी 17 उम्र की है और भारत की सबसे यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट रही हैं पूरी हिस्ट्री में, और वे पेरिस 2024 में एकमात्र फीमेल आर्मलेस आर्चर हैं, एकमात्र महिला बिना हाथ वाली तीरंदाज थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नित्य श्री श्रीवान, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब यहाँ इनका स्पोर्ट का नाम बताना है। तो पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने बैडमिंटन में, देखिए बैडमिंटन में जो है इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है कि हिमांशी टोकस, जो कि न्यूज़ में भी रही थी काफ़ी ज़्यादा, कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं ये। हिमांशी टोकस जो है ये कौन से स्पोर्ट से जुड़ी हैं, जूडो से जुड़ी हैं। अभी न्यूज़ में क्यों रही थी इसके बारे में बात करें तो अभी एशियन कैडेट और जूनियर जूडो चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। और ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी, मुंगयोंग साउथ कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द 24-25 एकेडमिक ईयर हाउ मेनी MBBS सीट हैव बीन रिजर्व्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फैमिलीज अफेक्टेड बाय टेररिज्म। जो भी आतंकवाद से प्रभावित परिवार हैं उनके लिए कितनी MBBS सीटों को आरक्षित किया गया है। राइट आंसर है यहाँ पे 4 सीटें उनके लिए रिजर्व की गई हैं। इसके बाद है यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने लॉन्च किया है रिसेट प्रोग्राम। तो ये भी याद रखेंगे कि रिसेट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया, मनसुख मांडविया जी ने। इसका पूरा नाम है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। ये जो रिसेट प्रोग्राम है ना, इसका उद्देश्य है उन सभी जो रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन उनको एम्पावर करना जिन्होंने कंट्री के लिए खेला है और हमारे देश को बहुत ज़्यादा सम्मान भी दिलाया है। तो उनको एम्पावर करने के उद्देश्य से ही इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट टू सपोर्ट वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। तो भारतीय सेना ने जो भी भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए परियोजना शुरू की है, इस परियोजना का नाम क्या है, तो इसका नाम है प्रोजेक्ट नमन। इंडियन आर्मी जो है स्थापना हुई थी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चीफ है उपेंद्र द्विवेदी और वाइस चीफ है NS राजा सुब्रमणी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली इनॉग्रेटेड द एसोचैम एनवायरनमेंट एंड कार्बन कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। किस मंत्रालय ने अभी नई दिल्ली में एसोचैम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इसे इनॉग्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था कीर्ति वर्धन सिंह ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और देखिए इसकी थीम क्या है, फोस्टरिंग अ कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम फॉर अचीविंग नेट ज़ीरो बाय 2070। अगला क्वेश्चन है, इंडिया टू होस्ट इनॉग्रल वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट इन विच स्टेट। शॉर्ट में इसको वेव्स कहते हैं। तो भारत के किस राज्य में होगा ये जो है समिट, वेव्स नाम का समिट। तो ये होगा इंडिया के कहाँ, गोवा स्टेट में। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट साइन एन MOU विद गूगल टू एस्टेब्लिश AI लैब। किस राज्य ने AI प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए गूगल के साथ में जो है साझेदारी की है, तो ये पार्टनरशिप की है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सी बर्ड। तो जो प्रोजेक्ट सी बर्ड है ना, उसके महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है, तो इस पे अपॉइंट हुए हैं वाइस एडमिरल राजेश धनकर। प्रोजेक्ट सी बर्ड की बात करें, क्या है ये प्रोजेक्ट, तो ये लार्जेस्ट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि है कहाँ, कारगिल नेवल बेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीति पाल जो है इन्होंने कौन सा मेडल जीता है वुमेन्स की 200 मीटर T35 कैटेगरी में पेरिस पैरालंपिक। महिलाओं की 200 मीटर T35 श्रेणी में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। प्रीति पाल से एक और बात याद रखिएगा, प्रीति पाल जो है पहली इंडियन वुमेन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बनी जिन्होंने पैरालंपिक में 2 मेडल्स जीते हैं। तो इन्होंने 100 मीटर की जो रेस हुई थी उसमें भी जीता है मेडल और 200 वाली में भी इन्होंने मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024। ये शुरू हुई थी बिहार के राजगीर में, शुरू होगी 11 नवंबर को। तो यहाँ पूछा है कौन सा एडिशन इसका शुरू होगा। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का होगा इस बार 8वां एडिशन, ठीक है। और ये होगा कहाँ पे, बिहार के राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस देश के नए प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त हुए हैं। तो इमैनुअल मैक्रो ने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है मिशेल बार्नियर को।
मिशेल बार्नियर ने किसके स्थान पर अपॉइंट हुए हैं? ये गैब्रियल अटल की जगह पे। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ पे करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज साइंड एन MOU विद इंडिया टू स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर ऑडिट कोऑपरेशन? सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के साथ में समझौता किया है किसने? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। UAE की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम, प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। अगला कोई, इंडिया है साइन 4 एग्रीमेंट विद विच कंट्री? इंडिया ने अभी 4 देखिए एग्रीमेंट किस देश के साथ में साइन किए हैं? ये एग्रीमेंट हुए हैं सेमीकंडक्टर, डिजिटल कॉपरेशन, हेल्थ केयर, मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट को लेके। ये 4 समझौते इंडिया ने साइन किए हैं सिंगापुर के साथ। इससे देखिए जो ये समझौते हुए ना, एग्रीमेंट हुए हैं, इससे इंडिया और सिंगापुर के जो रिलेशंस है, जो भी दोनों देशों के बीच का सहयोग है, वो और भी ज़्यादा मजबूत होगा। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है, करेंसी है सिंगापुर डॉलर और प्राइम मिनिस्टर है लॉरेंस वोंग। नेक्स्ट, रिसेंटली इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन विच 2 कंट्रीज नेवीज टू एनहेंस सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट कोऑपरेशन? हाल ही में किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच पनडुब्बी बचाव सहायता सहयोग बढ़ाने के लिए एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? ये समझौता हुआ है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच। इसे साइन किसने किया है? देखिए, तो इंडिया की तरफ से इसमें थे दिनेश के त्रिपाठी, इंडियन नेवी के चीफ, और साउथ अफ्रीका नेवी के जो वाइस एडमिरल हैं मॉन्डे लॉब्स, इन्होंने जो है इस एग्रीमेंट को साइन किया है। नेक्स्ट, इंडिया विल होल्ड सेकेंड एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ये कॉन्फ्रेंस 11 से 13 सितंबर तक चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका आयोजन जो है या इसका दूसरा संस्करण जो है कहाँ पे आयोजित होगा? तो ये होगा फ्रेंड्स कहाँ पे? न्यू दिल्ली में होगा। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया फॉर डैश ईयर टर्म। अभी देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के 23वें विधि आयोग का गठन किया, इसे मंजूरी दे दी। कितने वर्ष का इनका कार्यकाल होगा? तो इनका कार्यकाल जो है वो 3 साल का होगा। तो इनका जो कार्यकाल होगा वो सितंबर 1 2024 से लेके होगा 31 अगस्त 2027 तक। इसके बाद देखिए, द ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो, जिसका नाम है भारत टेक्स 2025, अगले साल इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा 14 से लेके 17 फरवरी तक। सो ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो जो है ये किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन होगा नोएडा सिटी में। इस एक्सपो में फोकस किया जाएगा 5F के विज़न के ऊपर, जो कि है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। इसके ऊपर फोकस किया जाएगा और हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं वर्तमान में गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉन्च्ड जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव। तो गुजरात के कौन से शहर में इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की? इसे शुरू किया सूरत सिटी में। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द वृंदावन ग्राम स्कीम? किसने शुरू करी है वृंदावन ग्राम योजना? इस योजना को स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके तहत देखिए गौशालाएं बनाई जाएंगी और भी स्कीम्स, जो भी ग्रामीण, जो भी विलेजर्स उनको लाभ पहुंचाने वाली जो भी योजनाएं हैं वो सभी यहाँ पे शुरू की जाएंगी इस योजना के तहत। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द पुलिस फोर्स? तो अभी किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो इसकी अनाउंसमेंट देखिए अभी किसने की है? राजस्थान गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया? 2024-25 के लिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं पार्थ सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, इन रेसलिंग ज्योति बरवाल क्लिंच्ड अ गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स। तो कौन सी कैटेगरी में बताना है? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। ये चैम्पियनशिप स्पेन में आयोजित हुई थी।
तो इसमें जो है ज्योति बिरवाल ने महिलाओं की 76 केजी फ्री स्टाइल जो श्रेणी है उसमें जीता है इन्होंने गोल्ड मेडल। और ये इंडिया का दूसरा लगातार गोल्ड मेडल है वर्ल्ड अंडर 20 टाइटल में। इससे पहले देखिए प्रिया मलिक ने 2023 के एडिशन में भी मेडल हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड। पहला देखिए संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ, लखनऊ में। और इसकी देखिए थीम क्या है, सशक्त एंड सुरक्षित भारत ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्सेस। अगला क्वेश्चन है यूपी गवर्नमेंट जो है कौन सी सिटी में बिल्ड करेगी वैदिक 3D म्यूज़ियम को। तो ये जो म्यूज़ियम है ये बिल्ड करेगी वाराणसी सिटी में। वाराणसी सिटी में यूनिवर्सिटी है एक संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, वहीं इस वैदिक 3D म्यूज़ियम को बिल्ड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द विश्व शांति बुद्ध विहार इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन विच स्टेट। किस राज्य के उदगीर लातूर जिले में द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। तो स्टेट कौन सी है, महाराष्ट्र स्टेट। नेक्स्ट है विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंट्रोड्यूस्ड 0 आवर इन द मॉनसून सेशन। किस राज्य की विधानसभा ने मानसून सत्र में शून्य काल की शुरुआत की। तो इसकी अनाउंसमेंट करी है हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने। इसका यूज़ किया जाएगा जो बहुत ही अर्जेंट देखिए पब्लिक केसेस होते हैं, जो मैटर्स होते हैं बहुत ज़्यादा अर्जेंट, उन सभी मामलों के लिए ये जो 0 आवर है ना इसको यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा वेंकट सुब्रमण्यम जो है 3 साल के लिए किस बैंक के बने हैं MD और CEO। कृष्णा वेंकट सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया है फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में। फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को। हेडक्वार्टर है इसका कोची केरला में। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड के MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं। राइट आंसर है नेहल बोरा। इसके बाद देखिए एक बुक का नाम है जो कि है अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड। किसने लिखी है ये बुक, ऑथर का नाम बताना है। तो ये बुक लिखी है कुलदीप गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन 2024 SAFF मेंस अंडर 20 चैम्पियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट। तो SAFF जो पुरुष अंडर 20 चैम्पियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था किसने जीता है। तो फ्रेंड्स ये टूर्नामेंट जीता है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने फाइनल में किसे हराया देखिए, तो डिफीट किया था नेपाल को। अगला क्वेश्चन इंडियाज शॉट पुट थ्रोअर सचिन सर्जेराव खिलाड़ी क्लिंच्ड विच मेडल इन द मेंस शॉट पुट F46 फाइनल इन द पेरिस पैरालंपिक गेम्स। तो सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने पुरुषों की शॉट पुट F46 के फाइनल में कौन सा पदक जीता। तो फ्रेंड्स इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और इनकी जो है थ्रो कितनी रही थी देखिए, तो इनकी थ्रो भी याद रख ले 16.32 मीटर की। इंडियाज धर्मवीर इन्होंने कौन सा मेडल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है देखिए मेंस की F51 इवेंट में। तो स्पोर्ट का नाम पूछा है कि किस स्पोर्ट में धर्मवीर जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो स्पोर्ट का नाम है क्लब थ्रो। अगला है हु बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम सोलो अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय कौन बने। इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल 49 ईयर ओल्ड स्विमर हैं बेंगलुरु से। और जो 42 किलोमीटर का पूरा ये स्ट्रेच था, पूरी दूरी थी, उसको सक्सेसफुली पार किया है किसने, सिद्धार्थ शुक्ला ने। तो फ्रेंड्स यहाँ फ्रेंड्स हमारे जो हैं आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आज फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में करे हैं 61 क्वेश्चंस। तो 61 क्वेश्चंस में से क्या आपका स्कोर रहा है ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स। और आप लोग देखिए डेली तो पढ़ती ही हैं करंट अफेयर्स, उसके बाद
वीकली भी उनको रिवाइज करते चलें, ये बहुत आपको आगे चल के मदद करेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।